नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। सुल्तानपुर की जो घटना, सुनील यादव ने एक्स पर पोस्ट लिख के जानकारी पहले ही दी कि विवेक मिश्रा, जो कि संतोष पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके बावजूद उनकी हत्या हो जाती है और फिर एफआईआर होने में 3 दिन का समय लगता है। तो लगातार बार बार सवाल इस बात पे उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति देख के कार्रवाई हो रही है। फिर से वही मामला अब की बार सुल्तानपुर से आया है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिव कुमार जी। कैसे देख रहे हैं? अब पीछे बीते दिनों भी लगातार हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं कि जाति देख की कार्रवाई हो रही है। इस बार फिर मिश्रा जी अपराधी हैं और यादव जी फिर मारे गए हैं। सिर्फ जाति ही नहीं, पूरी वर्ण व्यवस्था देख के कार्रवाई हो रही है। जब से ये सरकार बनी है, मुझे लगता है हजारों यादवों की हत्या हो गई है, चाहे वो एनकाउंटर के थ्रू, फेक एनकाउंटर के थ्रू, या फिर भाजपा से पोषित जो गुंडे हैं उनके द्वारा, मनुवादी गुंडे जो, खासकर जो मनुवादी हैं, जिनके लिए पुलिस प्रशासन में भी विशेष छूट है। कौशाम्बी कांड ले लीजिए, एक छोटी सी बत्ती का बलात्कार करने वाला कौन होता है? ब्राह्मण होता है। उसके बाप को इसलिए छोड़ दिया जाता है, उसको इसलिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाप को नहीं, कि उसका बाप लोक लाज और शर्म के मारे जहर खा लेता है। पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड आपको मालूम होगा, ज़बरदस्ती उसकी डेड बॉडी को लेकर पूरी रात वो घूमा है, एसएचओ जिसने हत्या की थी। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार ज़बरदस्ती प्रशासन करा देता है। हाथरस कांड मालूम होगा, एक दलित बच्ची के साथ क्या होता है, कैसे डेड बॉडी उसकी जला दी जाती है। आज वही काम सुनील यादव को लेकर भी प्रशासन करना चाह रहा था, लेकिन चंद जागरूक यादव साथियों की वजह से, जैसे कुलदीप यादव जनवादी हो गए, उनकी पूरी टीम, और सभापति यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, इन दोनों लोगों की टीम और इनके तत्परता से ये लोग रात भर बैठे रहे। और भी साथी जो थे, समाजवादी साथी, बैठे रहे, रात भर बैठे रहे डेड बॉडी के साथ। पुलिस प्रशासन तब भी जोर लगा रहा था कि इनका अंतिम संस्कार रात में ही कर दिया जाए, लेकिन जब मामला बिगड़ता देखा प्रशासन ने, तो तीनों नामजदों के खिलाफ एफआईआर उन्होंने एक्सेप्ट की और एफआईआर लिखी। लेकिन सोचिए कि पुलिस मूर्ख बना रही है पूरी देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, और खास करके सुल्तानपुर के लोगों को। पुलिस वालों को ये नहीं पता कि पूर्व विधायक संतोष पांडे का घर कहाँ है, उसका पता अज्ञात लिखा जाता है, उसके बाप का नाम अज्ञात लिखा जाता है। क्यों भाई लिखा जाता है? कौन नहीं जानता उसका पता? किसी से पूछ लेते रोक के। तो इसमें क्या साजिश है? क्यों नहीं साजिश है? कल को संतोष पांडे कौन संतोष पांडे आप सिद्ध करेंगे? जिसका आता पता नहीं, कोई दूसरा संतोष पांडे खड़ा कर दिए गए तो उसको बचाने के लिए। दूसरा संतोष पांडे का ही साला है जो भाजपा नेता है, चुटभैया टाइप का गुंडा है, मवाली है एक नंबर का, विवेक मिश्रा, जिसने हत्या की, पहले धमकी दी, उसके बाद हत्या की। इससे पहले भी वो 2-3 लोगों की हत्या में संलिप्त रह चुका है। तो सुनील यादव के परिवार वालों ने ये कहा है कि पोस्ट लिखने के बाद विधायक जी का फोन आता है, विधायक जी बुलाते हैं, उसके बाद ज़बरदस्ती पोस्ट डिलीट करवा जाती है, उसके बाद हत्या हो जाती है। तो संतोष पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आज लखनऊ आए भी थे। समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड इस पर क्लियर नहीं दिख रहा। प्रतिनिधिमंडल बनाया था, वो भी अब कैंसिल हो गया है। देखिए, आजकल वहाँ रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप लोग भी जाते हैं। आप लोगों को सवाल ये अखिलेश यादव से पूछना चाहिए, संतोष पांडे से पूछना चाहिए। मैं कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो तुम्हारे कोर वोटर हैं, जिनकी वजह से तुम्हारा वजूद है, अगर आप उनके लिए नहीं खड़े हो सकते, सिर्फ एक अपने दल के उस नेता के लिए जो तुम्हारे कोर वोटरों को राक्षस की तरह निगल जा रहा है, उसके लिए अगर तुम अपने कोर वोटरों की रक्षा नहीं कर पा रहे, उनके लिए न्याय नहीं मांग पा रहे हो, तो फिर तुम अपने लिए कहाँ से लड़ पाओगे? तुम तो सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, तुम व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ रहे हो। और सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ी गई लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, समाज की लड़ाई नहीं है। इससे समाज का भला नहीं होना है। ये चले गए, वही सामंती उनके सहयोगी रहेंगे, वो फिर हमारे लोगों की हत्याएं करेंगे। भाई यही लोग, यही मनुवादी हैं। जब प्रेमचंद यादव की हत्या होती है तो दूसरे पक्ष को सुरक्षित करने के लिए ये मंच लगाते हैं उसके घर पे
और नारे लगाते हैं कि यादव की गर्दन काट लेंगे फरसे से, और उसको डोनेशन दिलवाते हैं दुबे के परिवार को। सारे दल के ब्राह्मण, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, यहाँ भी यही हो रहा है। अंदर अंदर गठजोड़ है डिप्टी सीएम का, इनका भी सपोर्ट है। जहाँ भी ब्राह्मण है ये चुपचाप सपोर्ट कर रहे हैं आजकल। लगता ही नहीं कि ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, तो लगता है स्पेशली ब्राह्मणों के डिप्टी सीएम है। अच्छा, तो मतलब अब ये समझा जाए कि ठाकुर और ब्राह्मण चाहे जिस पार्टी में हो, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, अभी तक की घटना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सुरक्षित अभी तक की घटनाएं आप खुद देख रहे हैं, समझ रहे होंगे कि हो क्या रहा है। ये वही दौर चल रहा है जब कहा जाता था कि अगर ब्राह्मणों की कोई बात, कोई बुराई शुद्ध समाज सुनता है तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो। अगर उनकी गलती देखता है तो उसकी आंखें निकाल लो। अगर उनके खिलाफ बोलता है तो उसकी जिह्वा कटवा लो। आज ये कटवा तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के दबाव में आपको गूंगा बहरा करने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, आपको जेल में डाल रहे हैं, मौका पाने पर आपकी हत्या कर देना। सुनील यादव की हत्या यही प्रमाण है, प्रमाण, इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिलेगा। अगर इसके बाद भी यादव इंतजार करता है, या पूरा बहुजन समाज इंतजार करता है कि उसका पीडीए का जननायक आएगा, उसको बचाएगा, उसके लिए आवाज़ उठाएगा, तो पीडीए का जननायक चुप क्यों है? पीडीए का जननायक चुप क्यों है? अपने कोर वोटर, अपने एकदम हार्डकोर समर्थक की हत्या होने के बाद भी क्यों चुप है भाई? कौशाम्बी वाले कांड में तो पंडित जी के लिए तुरंत ट्वीट कर दिए थे अखिलेश यादव। अब शर्म आ रही क्या बोलने में? इससे साफ जाहिर हो रहा है इनको सिर्फ सत्ता की भूख है। यादववाद का आरोप नहीं लगने देना चाहते। आरोप भाई, पंडित सब मिलके पंडित कर रहे हैं कि ब्रिजेश पाठक खुल के कौशाम्बी में खेल रहे, तो उनके ऊपर जातिवाद का नहीं लगा। वो निषाद समाज की लड़की थी, 6-7 साल की, 8 साल की, पाल समाज की वो लड़की थी 8 साल की। उसके साथ क्या हुआ? आप बिना जो सोचे समझे आपने ट्वीट कर दिया। उसके बाद उसका प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। और यहाँ इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि जिस प्रतिनिधिमंडल की आपने लिस्ट देखी थी, उसमें 2 लोग, सभापति यादव और एक कोई मौर्य हैं, उनको छोड़ के जितने हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो आपका रघुवीर यादव, या उससे पूर्व के जिला अध्यक्ष हो यादव जी, सारे के सारे संतोष पांडे के पिछलग्गू हैं। इनकी हैसियत नहीं है संतोष पांडे के खिलाफ बोलने की। ये न्याय क्या मांगेंगे? या तो ये डर के मारे सब कैंसिल करवाए होंगे, या इसमें भी साजिश है कि ब्राह्मण हमसे नाराज ना हो। 3% ब्राह्मण तुम्हें 3 ठे वोट देता नहीं है, तो उसके चक्कर में अपने पूरे समाज की ऐसी तैसी करवाए पड़े हो। इसकी वजह ये तो नहीं क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप यादववाद का कि वो एक कहानी चली कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए, यादव, तो वो यादववाद से बचना चाह रहे हैं। हमने तुमको चोर कह दिया, तुम जवाब नहीं दोगे, तुमको चोर माना ही जाएगा। 86 में 56 एसडीएम कहीं नहीं हुए थे। 4 बार में 12 या 14 लोग हुए थे, 4 बार में, 4 वैकेंसियों में। ठीक, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? उनकी सरकार थी उस समय। सरकार जाने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके करते हैं उसी पुरानी पत्रिका को, फर्क इंडिया को लेके, जिस पूरे प्रकरण को 86 में 56 को आज बसावन इंडिया चलाने वाले नरेंद्र प्रताप ने क्रैक किया था। आज वो पत्रिका दिखा बोलते 86 में 56 नहीं था, ये झूठ है। तब क्यों नहीं बोले? किसने रोका था? समय निकल जाएगा तो तब आओगे बाहर मैदान में, सारी लड़ाई खत्म हो गई, सारे सैनिक शहीद हो गए, फिर सेनापति निकल रहा तलवार लेके कि नहीं ये सही नहीं था, मैं फिर से लड़ूंगा। ऐसे लड़ाई लड़ी जाती है? पीडीए करते हुए पंडित डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दिए। तो क्या इसका, क्योंकि पीडीए की बात करते हैं, उसी में कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, कभी आधी आबादी है, फिर उसमें अगड़ा भी है, सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 नाव पे चल के सवारी नहीं हो सकती है। एक टांग दूसरे नाव में रख लें, एक टांग दूसरे नाव में रख लें, अपने नाव में रख लें। अपनी ही नाव में चलना पड़ेगा, जो तुम्हारी नाव है। तुम्हारी नाव बहुजन आबादी की है, असल पीडीए के, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, उसी में चलेंगे तो भला होगा। नहीं तो जो शुरू से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, जिसने आपको टोटी चोर कहा हो, जिसने आपके बाप को पता नहीं क्या क्या कहा हो,
अयोध्या में गोली चलवाने वाला कहा कार सेवकों पे, और मरे कितने थे? 2 ही। तो बताते हैं हजारों कार सेवक मर गए और सरजू लाल हो गई थी। ससुरे जन्मजात झूठे हैं, और जो ना समझ पाए उसको क्या कहूँ मैं। नहीं, अभी तो अखिलेश जी संतोष पांडे घर गए थे, बड़ा आदर सत्कार अखिलेश जी का वहाँ हुआ। वो अखिलेश यादव का नहीं आदर सरकार होता। अगर तुम अखिलेश यादव होते ना, इस हाल के अखिलेश यादव होते, तो तुम्हें अपने घर में ना घुसने देते सब। वो पूर्व मुख्यमंत्री का आदर सरकार हुआ। वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदर सत्कार हुआ। उनको पता था कि ये मुझे विधानसभा का टिकट देके सदन भिजवाने की हैसियत रखता है, इसलिए आदर सत्कार। तुम करवा के दिखाओ, एक सामान्य अखिलेश यादव का आदर सत्कार करवा के दिखाओ वहाँ पे। एक सामान्य ही तो यादव था, खाली नाम है तो सुनील यादव था, वो अखिलेश यादव नहीं था नाम से बस। उसकी तो हत्या करवा दी उसके साले ने, वो संलिप्त है, इसने धमकाया है, पोस्ट डिलीट करवाई है। यही आदर सत्कार चाहिए आपको? सवाल ये भी है, इतने साल इस देश की आज़ादी को हो गए, 21वीं सदी की हम बात करते हैं, किसी ये अधिकार नेताजी दे के गए कि पिछड़े समाज, दलित समाज के लोग भी प्रधान पंचायती राज में आ सकें। उसके बाद सुनील यादव प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे और उनको इसीलिए मारा गया क्योंकि वो प्रधान बनना चाहते हैं। भाई सामंतवाद जो है, कोई विशेष व्यक्ति तो है नहीं कि उसको खड़ा कर दिया कि ये सामंती है, इसको मार दो। सामंतवाद तो उन सभी उच्च वर्गों के दिमाग में घुसा हुआ है जो हजारों सालों से आपको शोषण करते आए हैं। आपका शोषण धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे। आज संविधान की वजह से वो भी आपके बराबर बैठ रहे हैं। नहीं तो एक ज़माना था कि वो आते तो आप कुर्सी और चारपाई छोड़ के नीचे बैठ जाते थे, तो उनको दर्द नहीं होगा? जो हजारों सालों से पूरे व्यवस्था पे कब्जा किए हुए इस देश में, अगर उसका बंटवारा होगा तो उनको बुरा नहीं लगेगा? यादव एक बराबर कुर्सी पे पंडित और ठाकुर बैठ जा रहा है तो उनको बुरा नहीं लगेगा? चमार जो है, जिसकी परछाई ये लोग पढ़ना नहीं चाहते थे इनके ऊपर, उसकी परछाई पड़े, वो बगल में बैठ जा रहे, इनको दिक्कत नहीं होगी? आप बताइए ना, अगर पूरा ये क्षेत्र जीएमओ का मेरे आते कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता हो और आज कहता हूँ नहीं बराबर बैठूंगा, कुर्सी नहीं छोड़ रहा, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? मैं भी तो उसी सोच का हो जाऊंगा ना। तो मैं वो पाने के लिए कोई ना कोई खुरापात करूंगा जो ये हो रही है। सत्ता में आए हैं लोग इतने सालों बाद, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो करेंगे तो ही है, कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी उसमें ये है ना, जो खुद को 85% कहते हैं, जो कहते हैं बहुजन आबादी है, कर क्या रहे हो तुम 7,500 जातियों में बटे हो, एक वर्ण में नहीं आके खड़े हो सकते हो कि ओबीसी में हैं, दलित में हैं? क्या लड़ाई लड़ोगे तुम? 3% लोग तुमको लड़वा के लड़ाई लड़ ले रहे हैं और तुम बोल नहीं पा रहे हो। आखिरी सवाल ये है कि अखिलेश यादव को लोग, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को उम्मीद की नज़र से देखते हैं, आप बता रहे हैं कि पीडीए की बात करते हैं, लेकिन अभी भी वो क्लैरिटी नहीं है दिमाग में कि किस तरफ जाना है, दो नाव पे सवार हैं, तो किससे उम्मीद है फिर? देखिए, उम्मीद में मुझे किसी से नहीं है। उम्मीद अपने से ही की जा सकती है, पर अपना रास्ता भटक जाए तो समाज के बुद्धिजीवियों को, पूरे समाज को एकजुट होके, समाज की ये दैनिक जिम्मेदारी होती है कि उसको सही रास्ते पे लाओ। भाई नेता बनाने में हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियाँ लगती हैं।